हेलो एवरीवन। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लास्ट क्लास है हमारी जीएसटी की। एक ही क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, और जो 7th और 8th क्वेश्चन है वो मैं बैकग्राउंड में वैसे ही करके दिखा दूंगा आपको। सोल्यूशन आप नोट कर लेना, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। मैं आपको 9th क्वेश्चन करवा रहा हूँ और थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उससे अलग है। अलग इन द सेंस क्या है, हमारे पास जितने भी नाम आ रहे हैं ना इसके अंदर, हमें सभी की बुक्स के अंदर एंट्रीज करनी है। ठीक है, एक बार देखना। Pass entries in the books of all parties in the following cases assuming CGST 9% and SGST 9%। अगर आप यहाँ पे देखें all parties वर्ड आया हुआ है। all parties का मतलब जितनी भी ये अप्रैल 5, अप्रैल 7, अप्रैल 15, अप्रैल 20 की जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी स्टेटमेंट में नाम आ रहे हैं, वो सारे के सारे नाम है ना, उनकी बुक्स में एंट्री करनी है। बस यही काम है हमारा। इस क्वेश्चन में इतना ही करना है हमने। देखो, जैसे मैं अगर बात करूँ, गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर योगेश। योगेश पहला नाम आ गया, जो एमपी का है। उसने डीलर बासु को, वो भी एमपी का है, उसको गुड्स बेचे। तो सबसे पहला नाम क्या आया? योगेश का। हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ योगेश। योगेश पहला नाम आया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बासु। बासु को बेचे, मतलब योगेश ने बेचे तो बासु ने खरीदे, तो बुक्स ऑफ बासु। ये हमारे दो एंट्रीज हो गए, मतलब दो नाम हो गए। उसके बाद फिर कह रहा है गुड्स सोल्ड बाय बासु। बासु तो ऑलरेडी आ ही चुका है। किसको बेचे उसने? टू चंदन। चंदन को बेचे, थर्ड नाम आ गया। ठीक है, अब चंदन को बेचे जब, तो फिर क्या कहते हैं आगे, चंदन ने किसको बेच दिए? रमेश को। देखो आगे पढ़ो, गुड्स सोल्ड बाय चंदन टू रमेश। क्या हुआ था? योगेश ने बसु को बेचे, बसु ने आगे किसको बेचे? चंदन को बेचे। चंदन ने आगे किसको बेचे? किसको? रमेश को। ठीक है, और लास्ट रमेश ने आगे किसको बेचे हैं? रमेश ने आगे बेचे हैं उमेश को। हमें करना क्या है, इन सभी की बुक्स में एंट्री करनी है बस। अब आप तसल्ली से करो, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें क्वेश्चन में। सबसे पहले पढ़ो, अगर पहली एंट्री पढ़ते हैं अगर, गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर योगेश। योगेश ने बेचे हैं। योगेश की बुक्स के अंदर उसने किसको बेचे हैं? बासु को। तो पहले योगेश की बुक्स की बात करते हैं। योगेश कहाँ का रहने वाला है? एमपी का। और बासु भी कहाँ का रहने वाला है? एमपी का, मतलब विद इन स्टेट है। विद इन स्टेट है तो क्या आएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ध्यान रखना। तो योगेश ने बेचे हैं, किसको बेचे हैं? बासु को। तो टू सेल्स। सेल्स हुई है हमारी 2.5 लाख रुपए की। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, कितने रुपए से? 2.5 लाख है। 2.5 लाख के ऊपर 9% और 9%। 2.5 लाख का 9% कितना हो जाएगा? 22,500 और 22,500। तो टोटल बीइंग गुड्स सोल्ड टू बासु। ये योगेश की बुक्स के अंदर एंट्री हो रही है कि उसने बासु को बेचे। तो टोटल बासु कितने पैसे डेबिट हो जाएगा? 2.5 लाख प्लस ये टोटल हो गया 45,000। तो 2,95,000 रुपये। ये हमने बुक्स बना दी किसकी? योगेश की। अब बात आती है, जो योगेश ने गुड्स बेचे हैं वही तो बासु ने खरीदे हैं। तो क्योंकि हमें ऑल पार्टीज वर्ड बोल रखा है, सभी की बुक्स के अंदर एंट्री करनी है, तो यहाँ पे बासु ने खरीदे हैं। तो खरीदे हैं, जो इसके लिए सेल्स है वो इसके लिए क्या है? परचेसेस है। कितने रुपए की? 2.5 लाख रुपए की। जो इसके लिए आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है, इसके लिए इनपुट हो जाएगा। कितने रुपए से? 22,000
500 रुपये से 2। इसने ये गुड्स किससे खरीदे हैं? इसने ये गुड्स किससे खरीदे हैं? योगेश से। तो ये अपनी बुक के अंदर क्या लिख देगा? टू योगेश। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम योगेश। देखो एक बात सिंपल सी है, जो योगेश के लिए योगेश की बुक्स के अंदर सेल थी बासु को, वही बासु की बुक के अंदर वो परचेज है। बस इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। ये एंट्री कब की थी? ये थी हमारी अप्रैल 5 की। अब आगे देखो, अब हम बासु की बुक हमने स्टार्ट करी, उसका तो हो गया। अब आगे सुनते हैं। फिर कह रहे हैं गुड्स सोल्ड बाय बासु टू चंदन ऑफ गुजरात। मुझे एक बात बताएं, पहले तो ये बताएं बासु कहाँ का रहने वाला था। अगर आपने पिछली एंट्री करी है तो बासु भी एमपी का रहने वाला था, विद इन स्टेट था। जो योगेश ने बेचे हैं वो एमपी का था और जो बासु था वो भी एमपी का था, तो विद इन स्टेट था, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी आया। अब आगे बात करते हैं। फिर जो गुड्स सोल्ड बाय बासु टू चंदन, चंदन लेकिन गुजरात का है, चंदन गुजरात का है। सेल्स कितने की करी है? 6 लाख की। अप्रैल की कौन सी डेट है? 7। 6 लाख रुपए की सेल्स करी। 6 लाख की सेल्स तो कर दी, लेकिन किसको करी? चंदन को। चंदन गुजरात का रहने वाला है। अगर गुजरात का रहने वाला है और बासु एमपी का रहने वाला है तो क्या होगा? आईजीएसटी। ये आपको पता है। विद इन स्टेट होता तो सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी। ठीक है, तो 2 आउटपुट आईजीएसटी 6 लाख के ऊपर। आपको पता है सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है? 9%। 9%, तो ये 18 हो जाएगा बस। 18% लगेगा तो कितना बन जाएगा? 1,08,000। अब मैं टोटल कितने से डेबिट करूं? मैंने क्या लिखा है? बीइंग गुड्स सोल्ड टू चंदन, चंदन को बेच दिए। और चंदन कहाँ का रहने वाला है? गुजरात का। लेकिन एक बात है, जो इसके लिए सेल था वो बासु के लिए परचेज था। मतलब जो योगेश के लिए सेल्स था वो बासु के लिए परचेज था। जो बासु के लिए सेल्स है चंदन को, वो चंदन के लिए क्या है? परचेज है। मतलब यही एंट्री अपोजिट हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट 6 लाख। ये क्या वर्ड यूज करेगा? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। इसने किससे गुड्स परचेज करे हैं? चंदन ने। चंदन ने किससे गुड्स परचेज करे हैं? बासु से। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बासु। बस देखो सीधी सी बात है, जो इसके लिए सेल्स है वो इसके लिए परचेज है, जो इसके लिए सेल है वो इसके लिए परचेज है। अब चंदन ने क्या किया आगे? चंदन ने बेच दिए रमेश को। चंदन ने बेच दिए रमेश को। और चंदन कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का। रमेश भी कहाँ का रहने वाला है? गुजरात का। अब क्या होगा? इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। बस चंदन ने बेचे हैं, कितने की सेल करिए? 7.5 लाख रुपए की। अप्रैल 15 को 7.5 लाख रुपए। साथ में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। 9% है। 7.5 लाख के ऊपर 9% कर देंगे, ये बनेगा 67,500, 67,500। ठीक है, तो ये आप टोटल तो खुद ही कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल कितने से कौन डेबिट हुआ? अब अगला नाम क्या था? रमेश का, और रमेश गुजरात से ही है, तो रमेश डेबिट हो जाएगा कितना? 1,35, मतलब 8,85,000 रुपए। बीइंग गुड्स
सोल्ड टू, हमने किसको बेचे हैं? रमेश को। मैं कहता हूं अब रमेश की बुक्स बनानी है। बुक्स ऑफ रमेश, तो रमेश की बुक्स के अंदर क्या होगा हिसाब इसका? जो उसके लिए सेल्स है उसके लिए परचेज है। तो अप्रैल 15 परचेज अकाउंट डेबिट 7.5 लाख। इनपुट CGST डेबिट 67,500 रुपये। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट भी 67,500 रुपये। 2, अब इसने गुड्स किससे परचेज करे हैं? बुक्स किसकी है? चंदन की। चंदन से, मतलब बुक्स तो रमेश की हैं लेकिन परचेज किससे किए हैं? चंदन से। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चंदन। ठीक है, बात तो दोबारा से सुनो। जो योगेश के लिए सेल्स है वो बासु के लिए परचेज है। योगेश ने बासु को बेचे, बासु को अपनी बुक में डेबिट कर दिया क्योंकि डेबिट द रिसीवर। वही बासु के लिए परचेज है तो कौन गिवर है उसकी बुक्स के अंदर? योगेश। फिर आगे योगेश ने आगे किसको, सॉरी बासु ने आगे किसको बेचे? चंदन को। चंदन को जो सेल करी चंदन के लिए वो क्या है? परचेज है। फिर चंदन ने आगे रमेश को सेल्स करी, रमेश की बुक में वो क्या है? परचेज है। अब रमेश ने आगे क्या किया? रमेश ने गुड्स बेचे उमेश को। रमेश ने गुड्स बेचे उमेश को, लेकिन उमेश कहाँ का रहने वाला है? यूपी का। जबकि पिछली एंट्री में देखो रमेश कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का। रमेश गुजरात का था, उमेश यूपी का था। क्या होगा? CGST SGST या IGST? क्योंकि आउटसाइड स्टेट है तो क्या होगा? IGST। तो IGST लगेगा। अब मैं क्या करूंगा? इसकी सेल्स कर दूंगा। रमेश की बुक्स में कंटिन्यू कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 सेल्स अप्रैल 20, 2 सेल्स कितने रुपए की है? अच्छा 7.5 लाख की कॉस्ट है। ये एक और बात इंपॉर्टेंट है, 7.5 लाख की कॉस्ट है और 33% है। वो 33% है, ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना। 33% का मतलब 1/3, सीधी सी बात है। 7.5 लाख का 1/3 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, मतलब 2.5 लाख रुपए। इससे पिछली वाली 3 एंट्रीज में ऐसा नहीं बोल रखा था। अब 7.5 लाख का 1/3 मतलब 2.5 लाख, तो मतलब बेचा कितने में? 10 लाख रुपए में। 2.5 लाख ऐड करके 10 लाख रुपए में गुड्स बेचे रमेश ने उमेश को। तो साथ में आउटपुट कौन सा होगा? आउटपुट कौन सा होगा? CGST SGST IGST? क्योंकि अब आउटसाइड द स्टेट है, यूपी में है, तो IGST। 10 लाख का 18% कर लो, 1,80,000 रुपये। और हम इससे उमेश को डेबिट कर देंगे। उमेश डेबिट टोटल हो गया 11,80,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू उमेश। अब उमेश के लिए क्या है? उमेश के लिए परचेज है। जो इसके लिए सेल थे उसके लिए परचेज है, जो इसके लिए आउटपुट IGST था वो उसके लिए इनपुट IGST है। ये अपनी बुक में किसको क्रेडिट करेगा? रमेश को। ठीक है, हमने गुड्स परचेज कर लिए रमेश। तो ये हमारा ना कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें ऑल पार्टीज की बुक्स के अंदर हमें एंट्री करनी थी। कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन अपना पूरा का पूरा नोट करें। ऑल पार्टीज में सारे नाम आ गए, जो किसी के लिए सेल्स थी वो किसी के लिए परचेज थी। तो ये तो आपको प्रैक्टिस से आएगा।
ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट सबसे पहले 7th और 8th क्वेश्चन जो है ना, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिर्फ करवा दूंगा बैकग्राउंड में, अगर बताने की जरूरत है तो बता दूंगा कुछ, ठीक है। वैसे तो कुछ होगा नहीं बताने का, तो मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, कॉपी कर लेना, मतलब या मैच कर लेना अगर आपने सोल्यूशन किया है तो, ठीक है। तो ये काम मैं कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और आप ये नोट कर लो, जिसमें आपका IGST, CGST, SGST, लास्ट में मैंने उसका इनपुट का भी टोटल कर दिया है और आउटपुट का भी कर दिया है। अब मैं आपकी उसकी सेट ऑफ की एंट्रीज कर देता हूँ बस, तो ये बाकी एंट्री आप मैच कर लो अगर आपने कर रखा है क्वेश्चन तो, ठीक है। देखो बच्चों, आपके पास ना आउटपुट 8100 का है, इनपुट 27,000 रुपये का, IGST की बात करूँ तो आउटपुट से जितना इनपुट मतलब कैंसिल कर सकते हैं वो कर लेते हैं। 27,000 में से 8100 का आउटपुट कैंसिल करने के बाद अभी भी इनपुट IGST बच गया, और वो बच गया, मैंने लेफ्ट में लिख रखा है 18,900 रुपये सबसे पहले। अब हम आउटपुट CGST पे आते हैं। आउटपुट CGST आपके पास पड़ा है 15,300 का, और हमारा क्या रूल है कि हम पहले अगर इनपुट IGST पड़ा है ना तो CGST से चार्ज करेंगे, तो हम कितना करेंगे, 18,900 रुपये हमारा जो पड़ा हुआ है, जबकि मेरे पास आउटपुट CGST कितना है, 15,300, तो 15,300 के आउटपुट CGST से इनपुट IGST 15,300 कैंसिल होगा, और आउटपुट CGST इतना भी नहीं बचा, मतलब इतना भी नहीं बचा कि इनपुट IGST को कैंसिल कर सके, तो इनपुट CGST का नंबर तो बाद में आएगा ना, समझ के देखें। मतलब इनपुट IGST अभी भी 18,900 में से 15,300 कैंसिल करने के बाद अभी भी 3,600 बचा पड़ा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आउटपुट CGST जो है अब तो कैरी फॉरवर्ड ही होगा नेक्स्ट पीरियड में, तो वो कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, जितना इनपुट CGST पड़ा था सारा का सारा, क्योंकि वो तो हम कवर ही नहीं कर पाए, पहले हम IGST के पंगे में ही पड़े रहे। अब बात करते हैं आउटपुट SGST की। आउटपुट SGST था आपके पास 15,300 रुपये का। फिर हमारे पास, क्योंकि पता है कि 18,900 के IGST में से 15,300 यहाँ से CGST से कैंसिल हो चुके थे आउटपुट वाले से, अभी भी 3,600 रुपये बचे पड़े थे, तो वो आउटपुट SGST से हमने कैंसिल कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास इतना था कि हम इनपुट SGST को भी कैंसिल कर सकें 3960, और बचा हुआ बैलेंस हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे 7740। लेकिन एक बात है, आप ये मत सोचें कि आउटपुट SGST है तो चलो इनपुट CGST को भी कैंसिल कर लें, 3960 बहुत बैलेंस पड़ा है। आउटपुट वाले SGST से इनपुट CGST को कैंसिल नहीं किया जा सकता, सेम एज आउटपुट CGST से इनपुट SGST को कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये बात मैं ऑलरेडी एग्जांपल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कर रहा हूँ, 8th क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब मैंने 8th क्वेश्चन कर दिया है बोर्ड पे, जिसका एंट्री में तो मैं कुछ डिस्कस कर ही नहीं रहा, वो तो मैं मान के चलूँगा आपको समझ आ गई है। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तो कॉल पे ले सकते हो मेरे से। देखो यहाँ पे इनपुट IGST, CGST, SGST सभी का टोटल है हमारे पास। तो अब हमें सेट ऑफ की एंट्री करनी है, तो सेट ऑफ की एंट्री मैं कर देता हूँ और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बच्चों, अब मैं सेट ऑफ की एंट्री कर रहा हूँ। आप एक बात देखें, हमारे पास आउटपुट अब की बारी IGST ज़्यादा है, मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी लास्ट क्लास में। आउटपुट IGST ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो आउटपुट मतलब अब की बारी लाइबिलिटी मेरी ज़्यादा है और मेरी एसेट्स IGST वाली कम है। चलो जितनी एसेट्स थी उससे मैंने लाइबिलिटी अपनी सेटल करवा ली 36,000 की। अभी भी मेरा 75,600 में से 36,000 घटाने के बाद 39,600 रुपये की आउटपुट लाइबिलिटी पड़ी हुई है IGST की। फिर क्या हुआ, अब अगला काम था आउटपुट CGST का। आउटपुट CGST की लाइबिलिटी मेरी पड़ी थी 18,000 की, लेकिन इनपुट अब की बारी मेरे CGST के नाम के लेने वाले पैसे ज़्यादा हैं। मैंने कितने लेने हैं, 29,250 गवर्नमेंट से, जबकि देने 18,000 हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप लाइबिलिटी अपनी CGST से इनपुट CGST 18,000 तो कैंसिल करवाओ, वो हमने अगली एंट्री में कर दिया। अभी भी मैंने CGST के नाम के गवर्नमेंट से कितने लेने हैं, 11,250। गवर्नमेंट कहती है कि आपने 39,600 IGST के नाम के देने भी तो हैं, करवा लो कैंसिल इसको भी। CGST से के जो लेने हैं और IGST के देने उसको कैंसिल करवा लो। देखो अगली एंट्री हमने वही कर रखी है। आउटपुट IGST में से इनपुट CGST कैंसिल हो गया। अब हमारा CGST के नाम के कुछ भी नहीं लेना, थर्ड एंट्री अगर देखने के बाद कुछ भी नहीं लेना, लेकिन आउटपुट IGST के अभी भी देने हैं। 39,600 में से 11,250 लेस हो गए,
11,250 कैसे लेस हो गए, आपको पता ही है कि 18,000 से 18,000 तो CGST के कैंसिल हो गए थे, बाकी 11,250 हमने आउटपुट IGST से कैंसिल किए हैं। अभी भी मेरे पास आउटपुट IGST के नाम के 28,350 गवर्नमेंट को देने हैं। गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, आपने देने हैं, देख लो कुछ लेना बाकी है तो। CGST का तो जो लेना बाकी था 11,250 वो तो सेटल कर दिया था 39,600 में से 11,250 घटाने के बाद। अब हमने 28,350 देने हैं गवर्नमेंट को IGST के नाम के। लेकिन अगर मैं आउटपुट SGST से इनपुट SGST 18,000 कैंसिल कर देता हूँ, तब भी मेरे पास इनपुट मतलब जो लेने हैं 11,250 अभी भी बच रहा है। गवर्नमेंट फिर कहेगी कि जी आपने IGST के नाम के हमें 28,350 तो देने ही हैं, तो जो आपने SGST के नाम के 11,250 लेने हैं उसको सेटल कर दो। देखो 5th एंट्री में वहीं कर रखा है। वो सेटल करने के बाद भी SGST का तो हिसाब किताब हो गया, ना लेने ना देने, लेकिन IGST के अभी भी 17,100 रुपया देना है, तो वो देने की एंट्री कर देंगे। आउटपुट IGST डेबिट टू बैंक। अब देखो बुक में किसी भी तरीके से कर रखी हो एंट्री, उनको ना कंबाइन करके कर रखा हो, मैंने आपको समझा के किया है, सीधी सी बात ही है। आपको बुक वाले तरीके से करना है, टीचर स्कूल वाला बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसी हिसाब से कर ले, लेकिन मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग ला दी है ये कैसे करना था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स भी समझाए थे, वो भी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होनी चाहिए। देखो बच्चों, अब मैंने आपको GST का चैप्टर पूरा करवा दिया है। जो थ्योरी मेरे डिस्कस करने की थी मैंने करी भी है। जैसे इसमें ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं GST के, ये अगर आप ये करेंगे ना बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं, बेसिक बातें हैं। कुछ तो मैंने डिस्कस कर रखी हैं कि जैसे GST यूनिफॉर्म है, मतलब उससे क्या होता है कि टैक्स इवेजन के चांसेस कम है, मतलब टैक्स की चोरी होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप सारे के सारे का काम आपको पक्के में करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बातें मैं जैसे बोल सकता हूँ कि आपको यूनिफॉर्म रेट मिलते हैं हर जगह, क्योंकि पहले क्या थे बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, ठीक है। और आपकी रिडक्शन इन कॉस्ट करता है, ये कॉस्ट आपकी कम होती है। ये मतलब कहने का मतलब है आप GST जब आप पे करते हैं तो आपके लिए वो एसेट्स होती है ना कि कॉस्ट होती है, आपने पढ़ा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं थ्योरी के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स में और करैक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं अपने लेवल पे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। आपको मैंने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो थ्योरी थी ना, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से हो सके, वो वाली थ्योरी मैंने सारी डिस्कस की थी। आप देख लेना, सारी की सारी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रखी है। तो अब इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे कौन सा करना है, चाहे कैश बुक या सब्सिडरी बुक करेंगे, मतलब जो हमारे अभी डिस्कस भी नहीं कर रखा ना, आपको पता नहीं है क्या है, या कैश बुक या सब्सिडरी बुक, या फिर हम थ्योरी वाली क्लासेस करेंगे, जो भी होगा आपसे डिस्कस करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।